वीडियो में हम लेकर के आए हैं 7वीं कक्षा हेतु बाल महाभारत की एक अगली कहानी, एक अगली कथा, जिसमें हम आज आपको कुंती पुत्र कर्ण के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पिछली कथा में हमने भीम के बारे में पढ़ा था, कैसे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया जब भीम बच करके वापस निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण को पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई थी। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई थी तो एक भारी समारोह, बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने कौशलों का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने के लिए आए थे। तरह तरह के खेल इस समारोह में हुए। हर एक राजकुमार चाहता था कि वही सबसे आगे निकले। आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई, बड़े जोरों शोरों से यह प्रतिस्पर्धा चल रही थी। परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन के समान कोई दूसरा धनुर्धर नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चातुरता को देख करके सभी दर्शक दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि में एक आदमी, रोबीला सा तेजस्वी युवक खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, यह युवक था अधिरथ द्वारा पाला हुआ कुंती का पुत्र कर्ण। लेकिन उसके कुंती का पुत्र होने की बात का किसी को भी पता नहीं था। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। क्या ललकारा? उसने कहा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाया है उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसने तबाक से कर्ण को अपने गले लगाया और उसका गले लगा करके स्वागत किया और कहा, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन बड़ा तैस हुआ, उसका मन बड़ा खिन्न हुआ। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे हुए बातें करना शुरू कर देते हैं, वो निंदा के पात्र बनते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, यह उत्सव सभी प्रजाजनों के लिए है। इसमें सभी का अधिकार है, कोई भी इस उत्सव में भाग ले सकता है। व्यर्थ की डींगे मारना बंद करो और तीरों से बात करो। कर्ण ने अर्जुन को कहा। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दोनों दल दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को बढ़ावा देने लगा। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। इसकी यह हालत देख करके विदुर जी ने दासियों को बुलाकर उसे होश में लाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? कहां से तुम आए हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और साथ ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी जो अधिरथ था, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का राजा बना था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता को मानकर बड़े आदर के साथ उसने सिर नवाया और पिता को प्रणाम किया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब हंसने लगा और
उसने कहा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हो गए हो? ऐसा भीम ने जो है हंस करके किसके लिए कहा? कर्ण के लिए कहा, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था, उसको जो है सारथी ने पाला था, अधिरथ ने पाला था। इसलिए द्वंद्व युद्ध जब भी होता है तो दो राजघरानों के बीच में होता है, बराबरी वालों के बीच होता है। तो यह जो बातें हैं भीम ने कर्ण के लिए कही, यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई कि उन्होंने देखा कि कर्ण एक सूत पुत्र है, एक सारथी का पुत्र है। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इसी कारण सभा को रोका गया। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते गए और अपने घर को रवाना हुए। इस घटना के बाद बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगे, क्योंकि जो कर्ण था, कर्ण के पास जन्मजात ही कवच कुंडल थे। कर्ण सूर्यपुत्र था, इसलिए तो कर्ण बहुत दानी था, इसलिए इंद्र आए और वो कवच और कुंडल मांगने लगे। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। उनको यह डर था इंद्र को कि कहीं जो आगे युद्ध होगा उसमें कर्ण अर्जुन को हरा सकता है, मार सकता है। तो इसी कारण जो है इंद्र अभी उनसे क्या मांग रहा है? उनके कवच और कुंडल मांग रहा है। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत किया था कि इसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं करता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा दे रहा है, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दान दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग सकते हो। कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक अस्त्र या शस्त्र मुझे दे दें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हैं और देवराज इंद्र कहते हैं कि युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। इंद्र ने जो अस्त्र दिया था वह अस्त्र शक्ति नामक अस्त्र था, शस्त्र था, उससे एक ही बार प्रयोग किया जाता था, यह इंद्र ने उसको कहा और एक बार प्रयोग करने के बाद इंद्र के पास वापस चला जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना सीख गया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ और जांघ से लहू की धारा, रक्त की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी, जब खून बहुत बह गया तो परशुराम जी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम जी बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ तुम। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, एक सारथी का पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। ऐसा शाप जो है परशुराम जी ने कर्ण को दे दिया। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह विद्या याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था।
कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। 2 दिन तक युद्ध किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा और वहीं पर कर्ण की मृत्यु भी हो गई। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। कथा को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरी कथा के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।